हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आई जस्ट होप एकदम मस्त और बिंदास हो गए। तो छठ का दिन नहाए खाए से शुरू होता है, हमको भी पता है भैया, लेकिन अब बहुत ज़्यादा बिजी था भैया, बहुत बिजी आदमी है हम। तो इसीलिए वीडियो और ऑडियो वीडियो फोटो कुछ भी नहीं ले पाए थे। तो कोई बात नहीं है, हम आपको दिखाते हैं ना। नहाए खाए का छोड़ दीजिए भैया, खरना से आपको दिखाएंगे पारण तक का पूरा वीडियो, बने रहिएगा हमारे साथ। देखो पापा ना मम्मी का बहुत ही प्यार से हेल्प कर रहे थे और ये देख के ना भैया बहुत ही अच्छा लग रहा था। छोटा छोटा चीज़ देखने को मिला जो कि मज़ा आ गया। तो पापा मम्मी और साथ ही साथ भाभी मिल करके ना खीर बना रही थी, जो कि खरना का प्रसाद होता है। देखो पानी और चावल डाली हुई है मम्मी, उसके बाद जो है उसमें दूध पड़ रहा है, फिर उसमें गुड़ पड़ेगा और इसका जो टेस्ट है ना, ओ माय गॉड। नॉर्मल दिन पे बनाते हो ना तो इतना बकवास बनता है ना, लेकिन पता नहीं छठी मैया ऐसा क्या जादू करती है यार। इस टाइम का जो खीर बनता है ना, ओ माय गॉड, इसका टेस्ट ना किसी भी चीज़ के बराबरी नहीं कर सकता है। तो वही ये खीर तैयार हो रहा था, देखते देखते शाम हो गया, खरना का टाइम आ गया और ये लोग जो है वो बैठ के क्या कर रहे हैं, आपको दिख ही रहा होगा क्या कर रहे हैं। तो ये लोग बैठ के पूजा कर रहे हैं, एक दूसरे को तिलक लगा रहे हैं। उसके बाद ये लोग खरना करेंगे, यानी जो प्रसाद है वो ग्रहण करेंगे और उसके बाद हमें ये मिलेगा। और इस प्रसाद को देख करके ना मतलब बहुत ही खुशी हो जाता है। ये एक इमोशन है यार हम बिहारियों के लिए, जो कि आप लोग नहीं समझ पाओगे जो बिहारी नहीं है। और हम लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि हमें ये मिलेगा इनके खरना के बाद जूठा। और इधर रोटी बना रहे थे, क्योंकि रोटी बनाया जाता है, जो भी गेस्ट आते हैं ना प्रसाद खाने, उनको खीर रोटी और फल दिया जाता है। ये हमें जूठा मिला है उनका खाने के लिए, जो भी परवैतीन या जो भी व्रती है ना मम्मी पापा लोग, उनका जूठा खाने के बाद बहुत मज़ा आता है। नेहा हंस रही है, पता नहीं किस बात पे हंस रही है। तो हम लोग बैठ करके ना खीर एंजॉय कर रहे थे। अब रात के 2 बजे हम छत पे बैठे हुए थे, तिरपाल तान के बैठे हुए थे। क्यों, आपको दिखा रही हूँ। देखो मम्मी क्या कर रही है ना, आटा है, आटा में घी सान रही है, घी को मिला रही है। और आंटी यहाँ पे बैठ के ना गुड़ का भेली नहीं समझते होगे तो मैं बता दूं, बड़ा सा चक्का होता है जो कि गुड़ का होता है, ठीक है। वो बहुत ही कठोर होता है, उसको तोड़ रही है और तोड़ के छोटे छोटे पीसेस में कर रही है, ताकि वो ठेकुआ बनाने के लिए आटा में मैश हो जाए अच्छे से। तिरपाल के नीचे हम लोग बैठे हैं। अब तिरपाल क्या होता है भैया, तो कपड़े का या प्लास्टिक का कुछ भी जब आप अपने सर के ऊपर छावनी देते हो ना, उसको कहते हैं तिरपाल। तो उसके नीचे बैठ के ना हम लोग ठेकुआ बना रहे थे। हम लोग नहीं, एक्चुअली मम्मी और आंटी बना रही थी और हम लोग इनका इंटरटेन कर रहे थे भैया। घी में ये जो है आटे गुड़ का मिश्रण जो है ना, वो जब घी में जानता है ना और उसकी जो खुशबू निकलती है, ओ माय गॉड। उसी रात में ना जागरण हो रहा था घर के बाहर और ये जो गा रही थी ना, गायक लोग कुछ आए हुए थे, तो यहाँ पे भीड़ लगी हुई थी। हमने सोचा चलो एटलीस्ट देख लेते हैं भैया कि हो क्या रहा है यहाँ पे। तो वही मैं अब चली आई थी दौड़ी हुई और सोचा कि आपको भी दिखा दूँ। तो इस तरह का कुछ वहाँ पे हुजूम यानी भीड़ जुटा हुआ था और बहुत ही अच्छे से गा रही थी, वॉइस काफ़ी अच्छा था इनका, भजन कर रही थी छठ माता का। और उसके बाद लोग काफ़ी तालियां बजा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। उसके बाद क्या है ना, उसके बाद शाम के अर्घ के लिए जो फल वगैरह भैया रात को लाए थे, वो इस तरह की कुछ सारी चीज़ें होती है जो भी उस मौसम के फल होते हैं, वो जो है वो अर्घ दिया जाता है। तो वही सारे फल मैं आपको दिखा रही हूँ, है ना। उसके बाद क्या है कि जो दौरा कोल सूप होता है ना, वो मम्मी सर याद रही थी और हम उनका वीडियो ले रहे थे भैया। तो ये जो कोल सूप में रखा जाता है फल, ठेकुआ, दिया जो भी होता है, उसका अर्घ दिया जाता है शाम को। हम लोग बैठ चुके थे पिकअप वैन पे भैया, पहली बार नहीं एक्चुअली दूसरी बार हम लोग बैठे हैं। इसके बाद एक बार गाँव गए थे, जिस टाइम चावल लाना हुआ था उस टाइम में। तो उसमें ना क्या हुआ था कि हमारा जो जिस कार से हम लोग जाते हैं हर बार, वो जहानाबाद चला गया था, मामू वहाँ लेके गए थे, क्योंकि मामू को भी छठ करना था, वो कार लेके वहाँ गए थे। तो हमें पिकअप पे बैठना पड़ा, क्योंकि मेंबर जो है ना बहुत ज़्यादा हो गए थे फैमिली के, तो सारे लोग को इजीली हो, इसलिए पापा ने पिकअप बुक करा था। अब इसमें बैठ के हमें लगा कि ऐसा ना कि ऑकवर्ड लगे, लेकिन नहीं यार, बाय गॉड इतना मज़ा आया ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। जैसी वहाँ से उतरे, हमने बोला कि हर बार की तरह हमें भी दौरा चाहिए, मैं ढोऊंगी भैया। और उसके बाद ढोने के लिए जब मिला ना, तो हमने सोचा वीडियो बना लिया जाए। तो ये कुछ है, घाट पे हम जा रहे हैं, माथा पे जो दौरा लेकर के, और गीत गाया जा रहा है, बहुत ही प्यारे प्यारे छठ के गीत होते हैं जो ये गाया जा रहा है। उसके बाद मैं आपको दिखाऊं तो घाट पे ना बहुत सारी ऐसे ऐसे मनोरम दृश्य देखने को मिलेगा ना। देखो ये बच्चे अपने सपनों का आशियाना बना रही है भैया हनीमून करने के लिए खैर मजाक कर रही हूँ। ये पलंग तकिया और पता नहीं क्या क्या बना रही हैं, बहुत सारी इनकी क्रिएटिविटी देखने को मिली। मैंने सोचा चलो क्यों ना वीडियो ले लिया जाए यार। देखो आपको भीड़ में दिखा रही हूँ, कुछ इस तरह का भीड़ है भैया। और उसके बाद भीड़ में हम भी घुस चुके थे, ज़्यादा भीड़ नहीं था, लेकिन हर बार की अपेक्षा इस बार कम था, क्योंकि घाट को बहुत ही लंबा बढ़ा दिया गया था, काफ़ी दूर तक घाट जो है वो चला गया था। ये दीघा घाट पे हम लोग जाते हैं हर बार, और कहा जाता है, कहा क्या जाता है, ऐसा फैक्ट है, ऐसा है ही
कि बिहार के 60% से ज़्यादा लोग ना दीघा घाट पे आना पसंद करते हैं और ये लोग दीघा घाट पे आकर के छठ करते हैं और सच में ये घाट बहुत ही अच्छा लगता है। हर बार की तरह भीड़ भी यहाँ नहीं थे, हम लोग बैठ के वेट कर रहे थे कि मम्मी लोग अब जाएंगी पानी में और अर्घ देंगी और फाइनली वो टाइम आ जाता है। हम लोग उनको पानी से अर्घ दिलाते हैं, पानी जल्दी आ जाता है और ये लोग 5 बार शायद घूमते हैं, है ना। तो ये चीज़ें हो रही थी। उसके बाद आ करके अर्घ देने के बाद ये लोग आते हैं और उसके बाद थोड़ा देर हुमाद जलाते हैं, पूजा करते हैं और उसके बाद वापस हम लोग को जाना होता है। तो जैसे जैसे शाम हो रहा था ना, थोड़ा सा भीड़ जो है वो बढ़ते जा रहा था। ये चीज़ें होने के बाद मतलब अर्घ देने के बाद वापस से हमें जाना होता है। मैं आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरह का सीन था। और अर्घ देने के बाद ये वाला जो फीलिंग होता है ना, मतलब एक बिहारी ही समझ सकता है। देखो उनके जो कपड़े होते हैं ना, वो अपने स्किन से लगाना होता है। मान्यता है कि स्किन के कोई भी डिजीजेज नहीं होंगे। तो हाँ, ये उसके बाद पानी में धोना होता है। सबसे छोटा पापा का धोती मिला मुझे, तो मैंने सोचा मैं वही धो लेती हूँ, भैया साड़ी बहुत लंबा हो जाएगा नहीं। तो हम पापा के धोती वगैरह धोने लगे और धोती धोने के बाद सुखाने लगे और मैंने चलो इतना काम किया भैया, वीडियो तो बनता है, तो वीडियो बना लिया हमने। और ये चीज़ें होती है कि उनके कपड़े से जो है स्किन पोछा जाता है, फेस पोछते हैं, हाथ पैर पोछा जाता है। उसके बाद फाइनली हम चढ़ जाते हैं अपने पिकअप वैन पे। ठीक है, आधे लोग ही हैं भैया इस पे, भैया बाइक से जा रहे थे और आगे कुछ लोग बैठे हुए थे और फिर से उछलते कूदते हम लोग जा रहे थे। और इसके बाद जैसे ही बैठे थोड़ा दूर आगे बढ़े कि क्या बताऊं यार, मतलब ऐसा कुछ हुआ ना, मतलब पटना और ये जाम, और ऊपर से जब छठ का बात आ जाता है तब तो और इतना गंदा जाम में फंसे यार हम लोग कि क्या आपको बताएं भाई। मतलब रात हो गया भाई, 7:30 हो गया, पता है आपको। इतना मतलब क्या बताऊं, बैठे बैठे बोर हो रहे थे हम लोग। इतना लंबा जाम, चांद को आप देख रहे होगे, बहुत ही छोटा सा दिख रहा है। हम लोग परेशान हो गए थे यार। और उसके बाद ऐसे जगह पे गाड़ी रोका ना यार, इतना कीड़ा, मतलब जहाँ पे लाइट लगा था ना वहाँ पे सारे लोग इस कीड़े से परेशान थे। फतंगा समझते हो, फतंगा, वही उड़ रहे थे वापस से, बहुत सारे उड़ रहे थे यार। सारे लोग पसंद थे। पापा बोल रहे थे कि यार भैया थोड़ा आगे बढ़ा लो यार, कैसे जगह पे रोको। लेकिन ड्राइवर की भी क्या गलती है भाई, अब जाम है तो जाम है, जहाँ पे रुका गाड़ी वहाँ पे रुका है। तो किसी का बस नहीं चल रहा था सिवाय अपने हाथ को हिलाने का। जैसे ही आगे बढ़ जाते हैं ना, जैसे ही आगे बढ़ते हैं हम लोग मरीन ड्राइव वाला रास्ता पकड़ लेते हैं और हमारा बाल जो है ना वो मस्त एकदम पीछे हवा में उड़ रहा है। हमको लग रहा था कि हम हीरोइन लग रहे हैं भैया, लेकिन ऐसा नहीं है, बकचोंदर ही लग रहा है। खैर जो भी हो, मज़ा बहुत आ रहा था, बाल उड़ रहा था, फीलिंग तो वैसा ही आ रहा था कि भैया हम ऐश्वर्या राय हैं कि कैटरीना कैफ। अब रास्ते में ना उस दिन वर्ल्ड कप का मैच चल रहा था, सारे लोग बौड़ाए हुए थे भैया। कसम से हम रोड पे देखे कि मस्त एकदम पर्दा लगा करके भीड़ लगाया हुआ था, सब हुले ले कर रहा था। और इस तरह की चीज़ें जो है ना वो हमको रोड पे दिख रहा था। सब लोग को इंतज़ार था बेसब्री से कि इंडिया जीत जाएगा, लेकिन भैया हमारे अरमानों पे पानी फिर गया। खैर कोई बात नहीं, हमको प्यार है इंडिया टीम से, हारे या जीते कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये आपको जो सीन दिख रहा है ना, ये भोर का सीन दिख रहा है, यानी सुबह के 3:30 बजे हम लोग निकल गए थे अर्घ दिलाने के लिए, सुबह वाला है ना। तो हम लोग जो जा रहे थे, रोड इतना दुल्हन की तरह सजा दिया गया था ना यार। मतलब इकलौता छठ ऐसा पर्व है ना जिसमें छठ में भगवान तो भगवान है, यानी सूर्य देवता और छठी मैया भगवान है, गंगा माता है, लेकिन जो छठ व्रती है यानी जो फास्टिंग करते हैं वो भी इस दौरान भगवान बन जाते हैं। उनको भी भगवान जैसा ही ट्रीटमेंट किया जाता है। जिस रास्ते से वो जाते हैं उस रास्ते को पवित्र कर दिया जाता है, रास्ते सजाए जाते हैं, उनको मतलब भगवान का दर्जा दिया जाता है उस 4 दिनों के दौरान। तो ये इकलौता ऐसा पर्व है जिसमें इतनी सारी चीज़ें जो है वो इसीलिए कहते हैं ना, छठ सिर्फ छठ नहीं है यार, हम बिहारियों के लिए एक अलग फीलिंग है, इमोशन है, आप समझ नहीं सकते। उस टाइम में अलग वाइब्स आते हैं यार, तो वो सिर्फ हम बिहारियों के लिए। रोड आपको दिख रहा होगा एकदम स्मूथली गाड़ी जा रहा है और डेकोरेशन बहुत ही मस्त था। हमने सोचा वीडियो बनाना तो लाजमी है। खैर जाम, हमें डर लग रहा था कि जाम में ना फंस जाए, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत हो जाने वाला है। रास्ते भर में ना जहाँ तहाँ मतलब थोड़ा थोड़ा दूर पे ना भगवान जी का मूर्ति बैठाया हुआ था, कहीं किसी भगवान का कहीं किसी भगवान का, मोस्टली काली जी की मूर्तियाँ जो है वो बैठाई गई थी। और फाइनली हम जाम में फंस ही जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं है। जैसे ये वाला आपको मिलेगा ना, जिस घाट पर जाने का एंट्री होता है ना, इस गेट से हम लोग एंटर करते हैं और उसके बाद जाम से निजात पाते हैं। और जैसे ही अंदर घुसते हैं हम लोग, काफ़ी अंधेरा था, यहाँ पे मूर्ति मिलता है सूरज भगवान का, पेड़
प्रणाम करके हम लोग जो है वो आगे निकल जाते हैं। और उसके बाद मरीन ड्राइव का आपको नज़ारा दिखेगा। ये तिरंगा वाला 3 कलर का जो लाइट लगाया है ना यार रोड के किनारे किनारे, बहुत ही सुंदर लगता है भैया। तो ये सारी चीज़ें थी और हम घाट पे जाने का इंतज़ार कर रहे थे कि भैया पहुँच जाए। जैसे अंदर कैसे ना यार ये सूरज भगवान का पेंटिंग है घोड़ा पे, और इस तरह का जो भी अर्घ देते हुए बहुत सारे पेंटिंग्स है जो कि इस पे दिखाई गई है छठ से रिलेटेड। बहुत ही हम कहे तो बहुत ही अच्छा ये लोग ने दिखाया है बिहार की छठा को। आप देख रहे होगे सामने में ये आपको डॉल्फिन दिख रही है जो कि बिहार की पहचान है, छठ व्रती को दिखाया गया है। ये सारी चीज़ें ना जो बिहार का पहचान है वो सब इसमें जो है वो दिखाया गया है। हमें काफ़ी पसंद आया ये चीज़। उसके बाद जब आगे थोड़ी देर पे ना हम लोग घाट पे जो है वो पहुँचने वाले हैं और मैं आपको जो है वो नज़ारा दिखाऊंगी। देखो भैया माइंड मत करना, ये कभी मैं हो जा रहा है कभी हम हो जा रहा है। भैया बिहारी हैं, बिहारी का टोन तो हम है, लेकिन मैं बोलने के दौरान ना ये मैं वाला निकल जाता है। क्यों निकलता है हमको भी नहीं पता है। खैर उसको छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। हमें लगा था कि सिर्फ हम ही लोग पिकअप वैन पे बैठे हैं, लेकिन नहीं भैया बहुत सारे ऐश्वर्या राय थी जो कि पिकअप वैन पे जा रही थी भैया। तब जाके हमको संतोष हुआ कि चलो कोई बात नहीं है भैया, जब ये लोग जा रहे हैं इस पिकअप वैन से भैया तो हम क्यों नहीं जा सकते हैं। काहे का शर्म, काहे का लाज। वैसे जो भी कहो ये सब तो कहने की बातें हैं। मज़ा लेना चाहिए लाइफ का, चाहे कोई भी गाड़ी हो किसी भी तरह, हर चीज़ का एक्सपीरियंस रखना चाहिए। इसको लेना था बलून, हम चले आए उसके बाद बलून लेने के लिए। और देखो इसको ये वाला बलून चाहिए था। ये एक्चुअली इसको बलून से बहुत प्यार है। जब भी लेती हूँ बस आधे 1 घंटे रहते हैं उसके बाद फूट जाते हैं। हमने सोचा चलो बलून तो ये फोड़ देगी, कुछ और लिया जाए, लेकिन कुछ और पसंद नहीं आया खास इसके लिए था नहीं कुछ। जो मैं बाजा खोज रही थी, बाजा मतलब पों पों करते चलती है ये, तो बाजा मिला नहीं हमको। तो फिर हम लोग बलून लेकर के ही आगे जो है वो बढ़ जाते हैं। स्माइली वाला बलून है लेकिन स्माइल नहीं करेगी, पे पा करेगी। खैर ये सब चीज़ें दिखाने के बाद मैं आपको आगे दिखाने वाली हूँ। अब क्या बात कर रही थी हमें भी याद नहीं है इसके साथ। खैर छोड़ो यार, अब ये वीडियो बनाना बंद करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आपको दिखाऊं कुछ इस तरह का नज़ारा है। सुबह का 4 साढ़े 4 हो रहा होगा और इतने सारे भीड़, मतलब ये एक आस्था का हुजूम है आपको जो दिख रहा है। और इस घाट पे जो जितने भी श्रद्धालु हैं, जितने भी लोग दिख रहे हैं ना आपको, वो सभी जो है ना सूरज भगवान का इंतज़ार कर रहे थे। सूरज भगवान का जो है वो इंतज़ार कर रहे थे। और उसके बाद हमारी प्यारी सी भतीजी स्माइली वाला बलून लेकर के खड़ी है। अब भैया यहाँ पे मस्त खड़े हैं, वो बाजा बगल में झुनझुना कह लो जो भी कहो, मेरे मुंह को पता नहीं है एक्चुअली है क्या, जो भी है वो भैया जो है वो बजवा रहे थे। ठीक है, उसके बाद जो है दादी का चेहरा देखो, वो भी इंतज़ार कर रही थी भैया। सारे लोग बैठ कर के इंतज़ार कर रहे थे कि अब होगा सूर्योदय। और फाइनली सूर्योदय होता है और लोगों में जो है ना जय जयकार गूंज जाता है। लोगों में आस्था वाला जो है ना वो डबल हो जाता है कि भैया अब सूरज उग चुके हैं, अब जो है वो अर्घ दिलाएगा। और फाइनली वो टाइम भी आ जाता है जब सारे लोग अपने अपने कोलसूप लेकर के सूरज भगवान को अर्घ देते हैं। और सबसे पहले क्या होता है ना कि वो चौरेठा जो है ना वो चावल का क्या कहूँ, चावल को पीस करके बनाया जाता है। वो सबसे पहले उनके हाथों में लगाया जाता है। उसके बाद उस पर सिंदूर का 5 लाइन खींचा जाता है। एक्चुअली सिंदूर किया जाता है 5 बारी। तो वही सारे विधि होते हैं इसके छठ के, और वो सारा मैं कर रही थी। और मैंने सोचा चलो वीडियो लिया नहीं है आज तक कभी, तो इस बार वीडियो भी क्यों ना ले लिया जाए। तो वही चीज़ें मैं कर रही थी। उसके बाद क्या है ना, ये जब जिससे ये होता है ना, इसके बाद भैया जो है वो कोलसूप ला करके, या जो भी होते हैं घर के फैमिली मेम्बर, वो ला करके सूप दे दिया जाता है। और उसके बाद अर्घ जो है वो पड़ता है। तो वही चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। उसके बाद हाथों पे सिंदूर लगाने के बाद भी जो विवाहित महिलाएं हैं उनको सिर पे सिंदूर लगाया जाता है। जोड़ा मांग टीका जाता है। जोड़ा मतलब नाक से लेकर के और पूरा ऊपर तक। कहा जाता है कि जितनी लंबी सिंदूर की रेखा होगी उतनी ज़्यादा पति की उम्र लंबी होती है। ये बिहार की मान्यता है। बहुत लोग इस तरह का करते हैं, बहुत लोग नहीं करते हैं, लेकिन जो बिहारियों का इमोशन होता है ना, इससे बहुत ही ज़्यादा जुड़ा होता है। सिर्फ बिहारी ही समझ सकता है कि ये आस्था का पर्व है या फिर उनके लिए एक फीलिंग।
इनको क्या है ना कि शायद यहाँ पे कुछ दिख गया था, शायद कोई कीड़ा या फिर कुछ बाल शायद इनको दिख गया था, वो हटाने का ही कोशिश कर रहे हैं लोग। और वो फाइनली हट जाता है और उसके बाद अर्घ देने का बारी आता है हमारा। काफ़ी ज़्यादा भीड़ था यहाँ पे, सारे लोग जो है वो अपने अपने फैमिली मेम्बर को अर्घ दिला रहे थे। शाम का जो अर्घ होता है ना वो सिर्फ पानी से होता है, लेकिन सुबह वाला जो अर्घ होता है ना शायद 3 बारी दूध से किया जाता है और 2 बारी पानी से किया जाता है। तो हम लोग ये चीज़ फाइनली करने वाले हैं। ये बच्ची सारे लोग जो है एक दूसरे के हाथ पकड़ लेते हैं और फाइनली हमारा अर्घ दिला जाता है। और उसके बाद मैं आपको दिखाऊं तो ये लोग खड़े होते हैं थोड़े देर इस तरह का। हमने सोचा चलो फ़ोटोज़ वगैरह इनके ले लेते हैं। भीड़ आप देख रहे होगे, सुबह का टाइम था तो भैया भीड़ तो बहुत ही ज़्यादा था। जैसे ही अर्घ हो जाता है ना उसके बाद ये लोग आकर के थोड़ी देर पूजा पाठ होता है और हुमाद जलाया जाता है। चूँकि सुबह का टाइम होता है, सारे लोग नहा के फ्रेश होके आते हैं, सारे लोग हुमाद देते हैं और सारे लोग प्रणाम करते हैं, छठी मैया से अपने अपने विशेज़ मांगते हैं और जो भी छठ व्रती होते हैं उनके आशीर्वाद लेते हैं। कुछ इस तरह का चीज़ है, नियम नहीं कह सकते हो, वो खुद से हमारे अंदर से वो चीज़ें आती हैं। जैसा कि मैंने कहा कि सारे लोग जो है वो हुमाद देते हैं और इस जलते हुमाद में फिर हमारा भी बारी आता है और उसके बाद हम भी थोड़े हुमाद 5 बारी शायद दिया जाता है, तो हमने 5 बारी यहाँ पे दिया। और जो उसका लौ उठ रहा था ना बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा सूदिंग लग रहा था। और उसके बाद जो है वो सारे लोग एक दूसरे को प्रणाम करेंगे। और जो हमने शाम में करा था ना, इनके कपड़े धोने वाली चीज़ें और जो अपने स्किन से लगाने वाली चीज़ें होती हैं वो भी फिर से यहाँ पे दोहराया जाएगा। तो अभी ये लोग बैठे हैं, थोड़ी देर बैठेंगे, आशीर्वाद मांगते हैं छठी मैया से अपने अपने मनोकामना पूरा करने के लिए। और उसके बाद पंडार दिया जाता है। कोई भी पूजा होता है तो उसके बाद लास्ट में जो पंडार देते हैं वही पंडार देने के बाद आशीर्वाद दंडवत प्रणाम किया जाता है, वही ये लोग कर रहे हैं। भगवान करे इस छठी मैया इस बारी सबको अपने अपने मनोकामना पूरा करने का आशीर्वाद दें और इस तरह से कुछ हमारा छठ जो है वो पूरा होता है। और उसके बाद जो सुबह का अर्घ होता है उसको देने के बाद जो हम कहें कि पारण कहा जाए, इसके बाद जब जल ग्रहण करने के बदले शरबत ग्रहण किया जाता है हमारे यहाँ, तो नींबू चीनी और पानी का जो मिश्रण होता है ना वो मिलाया जाता है और सबसे पहले जो छठ प्रवृत्ति होता है ना उनको पिलाया जाता है। उसके बाद फिर सारे लोग जो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं सारे लोगों को ये चीज़ें दी जाती हैं और सारे लोग अपने अपने ग्लास से जो है वो पी रहे हैं। और उसके बाद फिर रात शाम वाला सिस्टम फिर से, और हमें सबसे छोटा पापा का धोती लगा तो हमने सोचा क्यों ना वही धोया जाए। तो पापा का धोती लेके मैं फट से चल पड़ी थी, धो रही थी। आंटी लोगों ने जो है वो मम्मी का और भाभी का साड़ी धोया, उसके बाद हम पापा का धोती धो रहे हैं। मस्त एकदम छोटा सा, इजीली एकदम तुरंत हो जाता है इसीलिए। तो धोती धोने के बाद जो है वो हम लोग का जाने का बारी आ जाता है। मैं आपको दिखा दूँ कितने सारे भीड़ है, सारे लोग जो है वो अब जाने वाले हैं। तो जाते टाइम भी कल से बहुत ही ज़्यादा गंदा वाला जाम लग गया था, मतलब बहुत ही गंदा वाला। देखो जाम में हम लोग फंसे हुए थे और ऐसा जाम था कि मतलब 3 घंटा हम लोग जाम में फंसे रहे थे। घर पे 3 घंटे पहले पहुंच जाते, लेकिन इतना गंदा जाम था ना। और सारे लोग इतने थके हारे थे, सबका फेस देख रहे होगे, सारे लोग एकदम, कोई उधर नींद में है, कोई एक्चुअली रात भर लोग जागे रहते हैं, कोई प्रसाद बनाता है तो कोई खाना बनाता है। एक्चुअली रात में हम लोगों ने पारण की आधी चीज़ें बना रखी थी, जैसे चावल सब्जी कढ़ी वगैरह सारा बना रखा था। तो रात भर आदमी जागा हुआ है, सुबह थक जाएगा ना ऑब्वियसली। सुबह देखो इस चीज़ से पारण होता है, कढ़ी चावल और पकौड़ा होता है, 2-3 रंग का सब्जी होता है, साग होता है। ये सारी चीज़ें जो है वो जो भी छठ प्रवृत्ति है उनको दिया जाता है खाने के लिए, और इसी चीज़ से वो जो है अपना व्रत जो है वो खोलती हैं यानी तोड़ती हैं। तो सारे लोग बैठ चुके थे खाने के लिए, और इनके खाने के बाद इनमें से भी जूठा जो इनका होता है ना थोड़ा सा, वो भी प्रसाद के रूप में हम लोग ग्रहण करते हैं। जो कुछ इस तरह से छठ हमारा गया। आशा करते हैं कि आप सबको छठी मैया आशीर्वाद दें।